हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के एग्जाम है वो यहाँ पर 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे। तो चलिए देखते हैं कि अब तक जो एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर शिफ्ट वाइज के अंदर यहाँ पर कितना कितना एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। साथ में हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो हमें किस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ पर बाद में हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर यहाँ पर कितना बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उस बात पे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके 2 या 3 दिन के बाद में यहाँ पर एसएससी है इसके आंसर की रिलीज कर देगी। तो उसके अंदर आपको सभी को पता लग जाएगा कि आपकी एक्यूरेट रो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी जा सकती है, क्योंकि अभी एवरेज अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी है वो सभी की यहाँ पर अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट की 90% एक्यूरेसी होती है, किसी की 70% भी होती है। तो यहाँ पर उससे एक आइडिया नहीं लग पाता कि यहाँ पर किस शिफ्ट में यहाँ पर इजी है, किस शिफ्ट है यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ एनालिसिस है वो यहाँ पर रो मार्क्स है वो आउट होने के बाद में ही यहाँ पर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस में यहाँ पर कट ऑफ बताई थी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जैसे सीपीओ के अंदर होता है इंस्पेक्टर वाला, तो उसके अंदर भी यहाँ पर जो कट ऑफ देख सकते हैं कि हमने 283 से 287 की यहाँ पर रेंज बताई थी और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 286 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। देख सकते हैं बिल्कुल है यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल गई थी। और बाकी सभी कैटेगरीज की भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एमटीएस 2022 की। तो यहाँ पर 2022 के अंदर भी देख सकते हैं कि यूआर के अंदर जो कट ऑफ बताई थी 123.5 से लेके 127.5 है, इस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और जब रिजल्ट आया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 125.06। तो यहाँ पर देखा कि आपने कि यूआर की कट ऑफ भी यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी उसी के अंदर लाई करी थी। अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी के अंदर भी देख सकते हैं 122.5 से 126.5 की रेंज थी और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 124.82 है, यहाँ पर हमें देखने को मिल गई थी। तो इसके अलावा जो एमटीएस के अंदर हमने यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ बताई थी उसके अंदर भी यहाँ पर मैक्सिमम स्टेट्स की यहाँ पर जिस ऑर्डर में बताई थी, जिसके अंदर यहाँ पर +2 होगा, किसके अंदर +3 होगा, किसके अंदर +5 होगा, तो उसी अंदर ही यहाँ पर हमको देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर अगर वैकेंसीज की देखें तो वैकेंसीज हैं 5556 वैकेंसीज मेल के अंदर है और फीमेल के अंदर है यहाँ पर 2500 के अप्रोक्स है वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल होगा, मेडिकल होता है, पर मेडिकल में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है, मतलब एकदम नॉर्मल सा मेडिकल होता है। होता तो है पर यहाँ पर जो सभी को पता है कि यहाँ पर मेडिकल में इस टाइप से यहाँ पर एकदम जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर पास आउट किए जाते हैं उतने ही कैंडिडेट हैं यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाता है। लगभग यहाँ पर 100 नहीं माने तो 98-99% कैंडिडेट्स का यहाँ पर मेडिकल है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल है वो किस टाइप से यहाँ पर होता है। अब इसके सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था यहाँ पर जो वो था यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पर करंट अफेयर थे और स्टैटिक जीके है, इसके अंदर ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके बाद में यहाँ पर रीजनिंग का और यहाँ पर मैथ का और यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आपको देखने को मिला था। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको 90 मिनट का स्लॉट है वो पूरा कंप्लीट अलॉट किया गया था, जिसके अंदर कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं था। और जैसा कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर में आपको बताया था कि ये सिर्फ 5 टॉपिक हैं वो ही आपको पढ़ने हैं, उसके अंदर ही आपका वो पूरा कंप्यूटर का यहाँ पर सिलेबस है वो आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा वास्ट सिलेबस है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर इन्होंने सिर्फ 5 टॉपिक ही यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे MS एक्सेल और MS वर्ड, ये दोनों, और उसके बाद में इंटरनेट वाला पूरा टॉपिक और कम्युनिकेशन मान सकते हैं, मतलब वेब ईमेल वाला टॉपिक। बस यही टॉपिक थे और इसी टॉपिक के अंदर ही यहाँ पर 10 क्वेश्चन है पूरे पूरे आपको देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर मैथ की बात करें तो मैथ भी यहाँ पर ज़्यादातर शिफ्टों में यहाँ पर 1 लाइनर या फिर इजी ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा यहाँ पर एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के अंदर सिर्फ मेंसुरेशन टॉपिक ही इंक्लूड था और उसी के अंदर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। अब अगर इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम है यहाँ पर देख सकते हैं 14 तारीख से यहाँ पर एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पर 3 दिसंबर है यहाँ पर यहाँ तक एग्जाम चलेंगे। तो 3 दिसंबर तक जब तक एग्जाम चलेंगे तो 5 या 6 दिसंबर को 8 मार्क्स है यहाँ पर आपको आंसर की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका एसएससी का पूरा शेड्यूल है यहाँ पर दिल्ली पुलिस का यहाँ पर रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से तारीख को यहाँ पर एग्जाम है वो यहाँ पर होने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 14 तारीख के एग्जाम हुए थे जिसके अंदर यहाँ पर तीनों शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे। तो तीनों शिफ्ट के अंदर अगर एवरेज अटेम्प्ट का देखें तो एवरेज अटेम्प्ट से पर देखें कि यहाँ पर देख सकते हैं 68, 70 और 71 है। पर यहाँ पर
इससे एक आपको ये आइडिया लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको यहाँ पर एक्यूरेसी है वो यहाँ पर उनकी थोड़ी कम होती है, और यहाँ पर जो तुक्के हैं वो थोड़े यहाँ पर ज़्यादा लगा देते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो उनके बाद में रो मार्क्स आउट होंगे, तो यहाँ पर आंसर की आउट होगी, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी ने 70 अटेम्प्ट किए हों जिसके 5 ही गलत हो, किसी ने 80 अटेम्प्ट किए हों उसके 15 गलत हो जाए, तो उससे अकॉर्डिंग है यहाँ पर एवरेज मार्क्स तो यहाँ पर नहीं होगा, पर एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं आगे, तो आगे यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट है वो 15 तारीख के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों शिफ्ट के अंदर 72, 69 और 68 है। यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पर इससे एक आपको ये निराश नहीं होना कि अगर आपने इससे कम भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शिफ्ट है वो हार्डर साइड में हो, और फिर बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हो तो आपको 10 से 15 नंबर का भी बेनिफिट है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसके अंदर यहाँ पर देखा तो कई शिफ्टों में यहाँ पर 2-3 शिफ्टों के अंदर 10 से 15 नंबर का ये इंक्रीज है वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर है वो हमें देखने को मिला था। तो इससे कोई वो नहीं होना, हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो और आपको और कोई दूसरा कैंडिडेट हो जिसने 80 अटेम्प्ट किए हो तो उसकी एक्यूरेसी कम हो, और अगर वो इजी शिफ्ट में हो तो उसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी इसी हिसाब से यहाँ पर आप जज नहीं करना है। अगर 16 तारीख का देखें तो 16 तारीख के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं तीनों शिफ्ट के अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले थे, वो है 71, 69 और 70 है। वो इस टाइप से यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर तीनों शिफ्ट के अंदर है यहाँ पर देखने को मिले। वहीं पर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर है ज़्यादातर शिफ्टों में यहाँ पर जो MS एक्सेल और MS वर्ड है इसका ही सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, वेटेज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 3 से 4 क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सेल के, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ड के, इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला है। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन एक्सेल का ज़्यादा, किसी में MS वर्ड का ज़्यादा क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और अगर बाकी सभी टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्किंग का सेक्टर था जैसे इंटरनेट वाला था, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहाँ पर कम्युनिकेशन है जिसके अंदर ईमेल शामिल था वो यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। यहाँ पर बाकी जो आउटर साइडेड टॉपिक्स थे जैसे इनपुट है, आउटपुट है, उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स से भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले थे। अब अगर 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख के अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर तीनों शिफ्टों का देखने को मिला है, वो है 68, 68, 71। तो इस टाइप से यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर 17 तारीख का यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर शिफ्ट वाइज के अंदर तो ये हो गया। उसके अंदर अगर सब्जेक्ट वाइज की देखें तो सब्जेक्ट वाइज के अंदर जो अगर मैथ का देखें तो मैथ के अंदर है यहाँ पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही यहाँ पर इजी है वो यहाँ पर देखने को मिले थे। तो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, और मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में यहाँ पर देखने को मिले थे। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर ही यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिले थे। ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली थी, और ना ही यहाँ पर आपको कैलकुलेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा करनी थी। हाँ, कुछ फ्रैक्शंस में यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, पर यहाँ पर उनको अगर लॉजिकली थोड़ा स्मार्टली सोल्व करोगे तो यहाँ पर वो इजीली सोल्व हो जा रहे थे। वहीं पर अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एवरेज अटेम्प्ट है वो हमें देखने को मिले थे, वो थे 71, 68 और 69 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो इसके अंदर आपको अगर शिफ्ट 1 का देखें तो वो 71 था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपर साइड में यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर आपको अभी दिख सकता है, पर हो सकता है कि बाद में यहाँ पर आपको नीचे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। वहीं पर अगर हम जीके की बात करें तो जीके के अंदर जो यहाँ पर मेजर सेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला था, वो यहाँ पर आपको करंट अफेयर की बजाय स्टैटिक जीके का कई शिफ्टों के अंदर है यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला था। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा स्टैटिक जीके से यहाँ कंपेरिजन में यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिला था। और जो बाकी जो सेक्शंस हैं यहाँ पर जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनके भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिले थे, पर उनका यहाँ पर कोई ज़्यादा वेटेज नहीं था कि हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। तो इस टाइप से यहाँ पर स्टैटिक जीके का ही वेटेज है यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैथ है वो भी यहाँ पर नॉर्मल थी। हाँ, कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा किसी शिफ्ट में यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़ा लिटिल बिट हार्डर साइड में थे, पर यहाँ पर जो अगर देखें एवरेज जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी सेक्शन था वो था यहाँ पर जीके रहेगा। और जो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए इन और आउट का जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो भी यहाँ पर जीके ही यहाँ पर आपका इन एंड आउट का यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है वो यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं 21 की, तो यहाँ पर 21 तारीख के अंदर देखें तो 21 तारीख के अंदर यहाँ पर आपको एवरेज अटेम्प्ट है वो 66 और 69 और 70 है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर अगर देखें कि जीके के अंदर भी देखें तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जीके के अंदर देखेंगे कि जो सेक्शन है वो देखने को मिला था वो था स्टैटिक जीके का यहाँ पर वेटेज था, और करंट जीके के यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, पर कई शिफ्टों में यहाँ पर थोड़े करंट जीके के थोड़े बैक साइड के क्वेश्चन भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले थे। मतलब
यहाँ पर 21-22 के भी क्वेश्चन है, 2021-22 के भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो इस टाइप से यहाँ पर करंट जीके का यहाँ पर सेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जीके है कोई ज्यादा करंट ही यहाँ पर पिछले 6 महीने की नहीं पूछी जा रही थी, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक यहाँ पर करंट जीके के क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। अगर 22 तारीख का देखें तो 22 तारीख के अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, वो थे 68, 66 और 67 है। ये एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पर जो 22 तारीख तक यहाँ पर जो एवरेज अटेम्प्ट है आपको किस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपकी कौन सी शिफ्ट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसे ही यहाँ पर एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके अंदर 2 दिन के बाद में आंसर की आ जाएगी, तो जैसे ही आंसर की आ जाएगी उसके 1 या 2 दिन के बाद में यहाँ पर डिटेल एनालिसिस है वो आपको इस चैनल के ऊपर है वो देखने को मिल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में यहाँ पर कितने मार्क्स है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो इंक्रीज होने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट में यहाँ पर आपके मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर फिजिकल के अंदर भी यहाँ पर आपको कितनी कट ऑफ है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी। तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल में वीडियो है, जैसे ही यहाँ पर रो मार्क्स से आउट होंगे आंसर की होगी तो उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.